जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। तो क्या है गणेश जन्मोत्सव की कथा, क्या है गणेश चतुर्थी की कथा? आज इस कार्यक्रम में वो वास्तविक कथा आप सबको श्रवण कराएंगे, वो ऑथेंटिक कथा आप सबको श्रवण कराएंगे जो कि गणेश जी के जन्म के विषय में प्राप्त होती है। जो कथा ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद जी को सुनाया, जो कथा स्वयं सनत कुमार सनंदन को सूत जी सुना रहे हैं, जो कथा स्वयं वेद व्यास जी ने सूत जी को सुनाया, मैं वो सुंदर कथा आपको श्रवण करा रहा हूं। इस कथा के श्रवण करने मात्र से आपके जीवन के विघ्न दूर होंगे, आपके जीवन में प्रसन्नता आएगी, भगवान गणेश जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। कथा क्या है? एक बार आदिशक्ति जगत जननी माता जगदम्बा से सभी ने प्रार्थना किया, उनकी सखियों ने प्रार्थना किया कि आपके पर्सनल गण कोई नहीं है, आपका पर्सनल कोई नहीं है, जो भी यहाँ सेवक हैं, जो शिष्य हैं, वो सब देवाधिदेव महादेव के हैं, वो आपकी सेवा करते हैं। तो माता पार्वती ने कहा कि ठीक है, वो मेरे पति हैं और उनके जो शिष्य हैं वो मेरे शिष्य हैं, जो उनके गण हैं वो मेरे गण हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने कहा नहीं, कोई तो आपका आदिशक्ति देवी, कोई तो आपका पर्सनल होना चाहिए ना। तो आदिशक्ति ने कहा कि ठीक है, अलग विषय है, ठीक है, उस बात को वहां से हटा दिया गया। अब एक दिन आदिशक्ति स्नान कर रही थी और द्वार पे नंदीश्वर को खड़ा कर दिया, किसी को अंदर मत आने देना। इतने में देवाधिदेव महादेव भगवान शिव आते हैं और नंदीश्वर उनको मना करते हैं। तो देवादिदेव ने कहा मेरा घर है, मुझे घर में अंदर जाने से कैसे मना कर सकते हो? देवादिदेव नंदीश्वर ने यह नहीं बताया, उन्होंने कहा माता ने मना किया है। अब माता ने मना किया है, लेकिन यह नहीं कहा कि माता स्नान कर रही है। भगवान शंकर चले गए। आदिशक्ति ने देख लिया कि मुझे मेरे स्नान करते हुए भी शिव जी अंदर चले आए हैं। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे लगता है कि ये सारे जो पहरेदार हैं वो शिव जी के हैं, इसलिए उनकी बात ज़्यादा मानते हैं, मुझे अपना एक कोई पहरेदार उत्पन्न करना चाहिए। तो अपने शरीर के मैल से भगवान गणेश जी की उत्पत्ति करती हैं आदिशक्ति और उनको एक डंडा देकर के बाहर खड़ा कर दिया। बोला ध्यान रखना, कोई भी अंदर ना आने पाए। अब गणेश जी दरवाजे पर खड़े, शिव जी आए तो बोले बाबा किधर जा रहे हो? अब शिव जी ने कहा कि अरे मैं कौन है, नया तू नया आया है, मैं घर का मालिक हूं, मुझे जाने से रोकता है। गणेश जी ने कहा देखो, माँ का अधिकार है और जब तक माता का अधिकार है मैं अंदर नहीं जाने, माता का कहना है, जब तक उनकी आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। भगवान शिव ने कहा अरे, गणों को बोला जाओ इसको भगाओ, ये क्या तरीका है, मुझे रोकता है। सब नंदीश्वर सारे देवता आकर के युद्ध करके और भगवान गणेश जी से परास्त हो गए। कोई भगवान गणेश जी पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया। नंदीश्वर आए, सब आए और बड़े बड़े सब अपने औजार हथियार लेकर के आए, लेकिन गणेश जी के पास एक लाठी थी और उसी लाठी से सबको परास्त कर दिया। अब भगवान शिव को क्रोध आया कि ये छोटा सा बालक सबको परास्त कर रहा है, सारे देवताओं को परास्त कर दिया, सारे गणों को परास्त कर दिया। इतने में आदिशक्ति को पता चला कि बाहर युद्ध हो रहा। आदिशक्ति ने अपने 2 सिद्धियों को भेज दिया, जाओ गणेश की मदद करो। अब उन 2 सिद्धियों के साथ मिल करके और गणेश जी ने समस्त देवताओं को जब परास्त कर दिया तो शिव जी ने अपने त्रिशूल से उनके सिर का छेदन कर दिया। और सिर का छेदन करने के बाद जब पार्वती जी को क्रोध आया और उन्होंने जब वहां पर सभी अपने उग्र रूप को दिखाया, बहुत सारी जो उनकी योगिनियां थीं वो प्रकट हुई और जब हाहाकार मच गया तब भगवान शिव को सभी देवताओं ने प्रार्थना किया। उन्होंने कहा जाओ उत्तर दिशा में जाओ, जो पशु पहले मिले उसके मस्तक को काट करके ले आओ और ला करके गणेश के सर पर स्थापित कर दो। हाथी का सर लाया गया, भगवान गणेश जी को लगाया गया, भगवान गणेश जी उठ करके बैठ गए। वो दिन था भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, वो दिन था भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। और उस दिन भगवान शिव ने ये श्रद्धा से कहा कि आज के दिन तुम्हारा अवतरण माना जाएगा, रात्रिकालीन तुम्हें पार्वती ने उत्पन्न किया है, इस कारण से तुम्हारा ये अवतरण दिवस होगा। इस दिन जो तुम्हारे चरित्र को सुनेगा, गाएगा, जो कथा कहेगा,
जो तुम्हारी पूजा श्रद्धा पूर्वक करेगा, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि के माध्यम से जो तुम्हें मोदक प्रदान करेगा, उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं स्वतः पूर्ण हो जाएंगी और तुम आज के बाद सभी देवताओं में सर्वाध्यक्ष होगे। तुम मेरे पुत्र के रूप में जाने जाओगे। माता पार्वती ने उनको सुंदर वस्त्र इत्यादि अर्पण किया, सारी शक्तियां अर्पण की, देवताओं ने सारी शक्तियां अर्पण की, सर्वसम्मति से उनको देवताओं का अध्यक्ष चुना गया। इस कथा को, गणेश चतुर्थी की जो सुंदर कथा है, जो श्रवण करता है या जो इस कथा को कहता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।